अब हम चलते हैं, थोड़े से अपने ये गीता का श्लोक भी सुनाते हैं। तो आप सब हमारे साथ भगवान कृष्ण का आवाहन करते हैं और उनके लिए हम बहुत बहुत स्तुति और वंदना करते हैं और आह्वान भी करते हैं। चूँकि देखो भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक है। ये भगवान कृष्ण को प्रेम से पकड़ा जाता है उनको। चूँकि ये नाजुक कली, राधा कृष्ण नाजुक कली है, इनको कहते हैं कि कलियों को बड़ा हल्के से पकड़ा जाता है, कहीं कली मुरझा न जाए, कहीं फूलों की कली मुरझा न जाए। तो इसीलिए पकड़ने से उसको जोर से नहीं पकड़ते हैं, प्यार से पकड़ते हैं, प्यार से बुलाते हैं, भाव से बुलाते हैं। चूँकि ये भाव के भूखे हैं। ये कहते हैं कि जो मुझे प्यार से बुलाता है, कृष्ण भगवान कहते हैं जो प्यार से बुलाता है, मैं उसके पीछे पीछे उसके घर तक। अगर मंदिर में सब जाते हैं, बिहारी के मंदिर में जाते हैं और जाने के बाद में दर्शन करते हैं, अगर किसी से खुश हो जाते हैं तो ये पीछे पीछे घर तक आते हैं, ये पीछा नहीं छोड़ते, ये दुनिया में भ्रमण करते हैं। तो हम चलो इनको बड़े प्यार से और भाव से, इनको भगवान कृष्ण को, राधा रानी को, हम दोनों को बुलाते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा रानी कृष्ण भगवान को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनकी स्तुति और वंदना करती हूँ। संसार के जितने मेरे भाई बहनें हैं, मैं उनको सबको जो है जय श्री कृष्ण और राधे राधे। देखो अगर हम ये भगवान कृष्ण का जो ये श्लोक है, अगर किसी पर कभी आपत्ति आ जाती है, परेशानी आ जाती है, या किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये श्लोक पढ़ लेना चाहिए। और वैसे भी इस श्लोक को तो कोई मतलब अपने उठते बैठते चलते फिरते इसको पढ़ते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, उठते बैठते बोलते रहना चाहिए। चूँकि अगर बोलने से, कहते हैं कि कष्ट आने से पहले अगर हम सावधान हो जाते हैं तो हमारे कष्ट हमें मालूम नहीं पड़ते कब आया कब चला गया। आता तो है, वो अपना काम तो करता है, वो कार्य तो अपना करता है। जो जो चीज़ तुम्हारे पास आनी होती है वो तो आती है, आने के बाद में फिर चली भी जाती है। हमें कोई इतना कष्ट नहीं होता है और ना ही कोई हमें इतनी परेशानी होती है। तो हमें जो है क्या करना चाहिए? तो हमें ये श्लोक को पढ़ते रहना चाहिए। कहते हे बहुत अरे देखो हमने देखा है, बहुत कहते हैं हे राम जी, कोई कार्य कर रहे हैं, हे राम जी, हे राम जी। तो अगर जरूरी नहीं है कि तुम पूजा के स्थान पर बैठ के हे राम जी कहो, ये हरे कृष्ण कहो, हरे राम कहो, या शिव शिव कहो, ऐसा ही नहीं है। चलते फिरते अपना जो है ये नाम उनका संकीर्तन करते रहना चाहिए। चूँकि ये करने से हमारी आदत भी अच्छी हो जाती है, हमारी आदत भी सुधर जाती है। और हम अगर को हमारे दिमाग के अंदर कोई बुरी भावना, कोई बुरी बात आती भी नहीं है। जब हमारे मन के अंदर हर समय चलता रहेगा हे राम जी, हे राम जी, राम जी कहते रहे हे कृष्ण हरे कृष्ण, हे कृष्ण। अगर ऐसे कहते रहो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये सब कहते रहो, चलते रहो, काम करते रहो। ये काम के लिए तुम्हारी रुकावट नहीं है कि तुम्हारे काम में रुकावट हो गई, कि तुम्हारी किसी नहीं, तुम तो अपना काम कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग कहीं नहीं जाएगा। को क्या कर रहा है इससे तुम्हें क्या लेना देना? जो आया है वो अपने जीवन में जैसा कर रहा है, उसको जो करना होता है वो तो करता ही है। तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान क्यों दो? अपने इसी बात को कहते रहो, हरे कृष्ण हरे राम, हे राम हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। अपने कहते रहो, काम करते रहो, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक ही दिमाग कहीं अंतर नहीं जाएगा। तो ये श्लोक भी पढ़ते रहो। तो कहते हैं ये सब का उद्धार करने की। तो तुम यहाँ आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भंवर में फंस जाओ। अरे निकलने की, अगर फंसे हो तो निकलो, निकलने की कोशिश करो, फंसे हो तो निकलने की कोशिश करो। ये सब का जो है तो कल हमने सुना दिया था ये तो यहाँ अथवा योगिना में कुले भवत धीमता में ये दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दशम
यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं कि अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अथवा वैराग्य रूप अथवा योग नामेव कुले भवत धीमताम। धीमताम मतलब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता अथवा वैराग्य पुरुष उन लोकों में न जाकर, जो वैरागी होता है, जो सिद्ध पुरुष होता है, जो वैरागी होता है, जो वैरागी होता है, जो सिद्ध पुरुष होता है, वो उन घरों में, जिन घरों में ये श्रीमान जाते हैं, जो भ्रष्ट योगी होते हैं, जो भ्रष्ट योगी होते हैं। भ्रष्ट योगी का मतलब ऐसा है कि वो मतलब जो है कि अपने योग से गिर गए हैं, कि वो नीच श्रेणी में आते हैं, ऐसा नहीं है। वो योगी हैं, लेकिन योग उनका जो है वहाँ तक वो नहीं पहुँचे हैं, यहाँ तक सिद्ध योगी पहुँच जाते हैं, वहाँ तक वो योगी नहीं पहुँचे हैं। तो अगर वो योगी वहाँ तक नहीं पहुँचे, सिद्ध नहीं हुए हैं, तो वह कहते हैं श्रीमानों के घर में, पुण्यमानों के घर में जन्म लेते हैं। जैसे हमने कल बताया, जैसे जनक राज हैं, ये याज्ञवल्क्य हैं, ये जो वशिष्ठ जी हैं, ये सब हैं। तो ये सब क्या है, ये महात्मा परमात्मा, ये महात्मा है, ये संत स्वभाव के हैं, लेकिन सिद्ध नहीं है कि इन्होंने किसी की सिद्धि कर ली है, कि शिव की, कि कृष्ण की, कि विष्णु की, ऐसा नहीं है। जो सिद्ध योगी होते हैं, केवल उन्होंने अपने घर से विरक्त होने के बाद में, ये बचपन में ही अपने घर से विरक्त हो गए, और हमेशा से बचपन से ये महात्मा हैं, संत हैं, और सिद्ध पुरुष। तो इन्होंने अपनी सिद्धि की है। इन्होंने सिद्धि का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा भगवान को ही अपने आसपास देखते हैं। ये भगवान के सिवा, इस कृष्ण के सिवा, परमात्मा के सिवा और किसी को अपने आसपास नहीं देखते हैं। केवल इनका ध्यान हमेशा भगवत प्राप्ति के लिए कृष्ण के ध्यान में ही रहते हैं। कृष्ण ही उनको नजर आते हैं। हमेशा ये अंतर आत्मा में उनको कृष्ण को ही स्थान देते हैं, वरना और किसी को नहीं देते हैं। ना ही इनको ऐसा होता है कि हमें ये खाने को मिले, हमें वो खाने को मिले, हम अच्छा खाने को मिले, अच्छा रहने को मिले, अच्छा हमें जो है पहनने को मिले। उनके अंदर किसी चीज़ की भावना नहीं रहती। जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो उनका मन इन सब से हट जाता है, सबसे मन विरक्त हो जाता है। केवल सिर्फ ये कृष्ण, ये ब्रह्म ही दिखाई देते हैं, ये परमात्मा ही दिखाई देते हैं। जब परमात्मा में लीन हो जाते हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं। तो ये जो और जो जाते हैं वो पुण्यवान के घरों में जन्म लेते हैं, और जब पुण्य खत्म हो जाता है वहाँ स्वर्ग में, तो ये जब इनका जितना पुण्य होता है, ये स्वर्ग में जाके अपने आराम से सुख भोगते हैं, आराम भोगते हैं, सब कुछ, ये फल भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, आराम से बेड बिस्तर मिल रहे हैं, फूलों में रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। ये सब कुछ होता है। कब तक होता है? जब तक इनका ये पुण्य खत्म नहीं होता है। जब इनका पुण्य खत्म हो जाता है तो भगवान फिर इनको पुण्यवानों के घर में भेजते हैं कि जाओ, अब तक तो तुमने जो है योग किया था, अब तुम जाके अब वहाँ से फिर शुरू करो, और शुरू करने के बाद में तुम सिद्ध योगी बनो, महात्मा बनो, संत बनो, गृहस्थी से विरक्त हो जाओ। तो यहाँ पे यो भगवान कह रहे हैं, जो अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में नहीं जाते हैं, जहाँ गृहस्थ धर्म वाले जाते हैं, और वहाँ लोगों में जाने के बाद में ये ब्रह्म लोक हो, चाहे विष्णु लोक हो, चाहे शिव लोक हो, चाहे सूर्य लोक हो, ये सब वहाँ जाने के बाद में, और फिर ज्ञानवान, और जो ज्ञानवान होते हैं, इनके जो जिस घर में अज्ञान ही नहीं होते, सब ज्ञानवान होते हैं, सब सिद्ध पुरुष होते हैं, सब जो है जो है वेद के पठन पाठन अध्ययन में जिनका मन लगा होता है, ऐसे कुल में जाके जन्म लेते हैं। फिर आगे की प्रक्रिया अपनी फिर शुरू करते हैं। तो किस लिए करते हैं? ये संसार के कल्याण के लिए करते हैं। अगर भगवान किसी को भेजता है तो सबसे पहले भगवान ये कह के भेजते हैं, संसार में जा रही हो, संसार में एकता करने के लिए, संसार में ये
सबको जो है एक बैलेंस बनाने के लिए, समानता दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए कृष्ण भगवान आए थे संसार में, ये प्रेम बांटने के लिए आए थे, राधा रानी आए थे, ये प्रेम की परिभाषा ये दिखाने के लिए आए थे, सिखाने के लिए आए थे कि कैसे कि शादी के बाद ही प्रेम नहीं होता है, वो प्रेम नहीं कहा जाता है, वो उसको कहते हैं बोझा ढोना, एक कर्तव्य निभाना। लेकिन प्यार उसको कहते हैं कि शादी भी नहीं हुई और मालूम पर है ये जीवन भर युगों युगों तक उनका नाम रहता है और उनके अंदर इतना प्यार होता है कि उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। एक दूसरे के शरीर को एक ही को समझते हैं, कहते हैं दो शरीर हैं, आत्मा एक ही है, जैसे राधा और कृष्ण का है। ये सब तो यहाँ पे इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ये सिद्ध पुरुषों को जो भेजते हैं वो ऐसे कुल में भेजते हैं जहाँ सिद्ध योगी होते हैं, जहाँ वेदों का पठन पाठन अध्ययन करते हैं, वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे कुल ऐसे ऐसे मतलब लोक में जाने के बाद में ऐसे घरों में भेजते हैं, ज्ञानवानियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है वो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। ये साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है, ये ऐसा जन्म तो मनुष्यों के लिए बहुत दुर्लभ है। ऐसा जन्म किसको मिल सकता है? और वाकई में हकीकत में सही बात है। देखो हम सब जहाँ आए हैं अपने अपने पिछले पूर्व जो कर्मों को यहाँ काटने के लिए आए हैं, तो भगवान ऐसे इंसानों में हमें भेजता है कि इसके पिछले जन्म के जो इनके कर्म हैं वो ऐसे कर्मियों के, ऐसे कार्मिक लोगों के बीच में इनको भेजना चाहिए जिससे इनके जो कर्म नष्ट हो जाए, कट जाए, जो इनके नष्ट जो है ये कार्मिक लोगों में रह के और ये अपने जो है सारे कर्मों को ये जो है ये दूर कर दे, सारे नष्ट सारे कर्म इनके जो पिछले जन्म के अच्छे नहीं थे, भूल हो गई थी, या किसी के संग में हमने कुछ किया था, या हमने किसी को धोखा दिया था, तो हमें इस जन्म में धोखा मिलेगा। अगर हमने किसी को धोखा दिया तो हमें भी धोखा मिलेगा, और इस जन्म में जो हमें धोखा दे रहा है वो इस जन्म में तो उसको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, और उसको जन्म जन्म धोखा मिलेगा, भटकता फिरेगा। तो भगवान ये जन्म के अनुसार, लेकिन जो इस तरह से जन्म होते हैं वो तो बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। चूँकि ये ऐसे इंसानों के लिए तो कितने कर्म किए जाते हैं, कितने अच्छे कर्म किए जाते हैं, कितना धर्म किया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए इंसानों के लिए ऐसे हर एक इंसान धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता है, क्योंकि धर्म पर चलने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, हमें अपना ऐसो आराम त्यागना पड़ता है। हम सिर्फ भगवान शिव कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू जब जितने हम पे संकट आते हैं वो संकट हमें आने के बाद में वो उससे हम निखरते हैं, हम तेज होते हैं। क्यों होते हैं कि संकट आने के बाद में ये सिद्ध पुरुष योगी क्यों योगी होते हैं, क्यों सिद्ध पुरुष होते हैं? इसलिए होते हैं कि ये अपनी योग साधना में कोई विघ्न बाधा नहीं आने देते हैं, ना ही ऐसे इंसानों से कभी मिलते हैं जो कि इनकी परछाई इनके ऊपर पड़े। चूँकि देखो यहाँ हम जो है कष्ट भगवान और इस सिद्ध अपने सारे कष्टों को इतने ये सिद्ध योगी बनने के लिए कितना कष्ट झेलते हैं मालूम है। इनको अगर खाना नहीं मिला तो भूखे भी रह सकते हैं, अगर इनको कोई 10 गालियां दे जाता है वो सुन लेते हैं, अगर इनके संग में कोई अपमान करता है उसको भी सुन लेते हैं, उसको भी सहन करते हैं। सिद्ध योगी बनने के लिए ये संसार में जब उतरते हैं तो संसार कैसा है ये तो सब जानते हैं कि संसार किसको कहते हैं। ये संसार उसको कहते हैं जो दूसरों को चाकी में पीसने का कार्य करता है, माल पर दूसरों को फूल नहीं बिछाता है, कांटे बिछा देता है। कहते हैं हम फल लगाते हैं, हम थोड़ा सा हमने ऐसे पौधे नहीं लगाते हैं जो 2 बार फूल आए और पौधा खत्म हो गया। कहते हैं हमें बोल पौधा हमें पेड़ लगाना चाहिए जो कहते हैं 1 बार पेड़ लगाने से
आम का हो, अमरूद का हो, किसी फल का हो, सेब का, एक बार पेड़ लगाने के बाद में मालूम पड़ा कि वो बहुत इतने सालों तक चला कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आए और वो फल चखें, जितने संसार के हैं सब फल चखें और मीठा लगे और आराम से पेड़ के नीचे छाया भी ले और फल भी खाएं। लेकिन यहाँ मनुष्य क्या होता है, कहते हैं इस संसार की तरफ भागता है, कर्मों की तरफ नहीं भागता है। एक बार अगर अपने कर्मों की तरफ भाग जाएगा, कर्मों को देखेगा, संसार अपने आप स्वतः ही छूट जाएगा। शिव छुटा देते हैं, कृष्ण छुटा देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस मार्ग पे जाती हो वो मार्ग तुम्हारे लायक नहीं है। जिस इंसान के पीछे तुम भाग रहे हो वो इंसान तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे जीवन में आया वो कुछ क्षण के लिए आया, कुछ दिन के लिए आया, कुछ सीख देने के लिए आया। अपने कहते हैं ये अपने जो पिछले जन्म के कर्म है वो सारे चुकता करने के लिए आया था। इसलिए अब सब छोड़ो और सिद्ध बनो, ध्यान करो। कृष्ण कहते हैं मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से इतना ध्यान करो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई इंसान आए ही नहीं और सिद्ध बनो और संसार को दिखाओ कि सिद्ध ऐसे होते हैं, सिद्ध योगी ऐसे होते हैं। कहते हैं किसी को बदला मत लो, किसी को बदला लेने का कार्य ये अच्छे इंसानों की निशानी नहीं है। अपने को बदल के दिखाओ, अपने को जो चुनौतियां आती हैं उनको भाई की बहनी सहन कर लो, सुन लो। सुनने हमारे कृष्ण भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं क्या रुद्र रूप लेना चाहिए। कभी कभी रुद्र हमारे माँ कहती है, माँ काली कहती है कभी कभी मैं तुझे दो दो तलवार दे देती हूँ, इसलिए तब तुझे दो तलवार देती हूँ, इसलिए कि कभी कभी रुद्र रूप लेना तेरे लिए आवश्यक हो जाता है। चूंकि तू वैसे भगवान शिव कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, काली कहते हैं क्रोध नहीं कर, क्रोध नहीं कर, क्रोध मत कर, किसी से क्रोध मत कर। वाकई में क्रोध मेरा खत्म हो चुका है, बहुत सालों से मैं कभी किसी पे क्रोध नहीं करती हूँ। और बाई चांस जिस वक्त क्रोध आता है वास्तव उस समय पे काली मेरे साथ रहती है, कहती है तब तुझे मैं दो दो तलवार दे देती हूँ, रुद्र का रूप धारण कर देती हूँ। क्योंकि रुद्र का रूप धारण करना भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो सिद्ध पुरुष के लिए अगर ऐसी समस्या जीवन में आ जाती है तो भगवान इसके लिए कृष्ण साफ कह देते हैं अगर कहीं ऐसा होता है और रुद्र रूप धारण कर लेते हो तो मैं उसके लिए कभी दंड नहीं देता हूँ। दंड इसलिए नहीं देता हूँ कहीं अपराध हो रहा है, चाहे कितना ही सिद्ध पुरुष है वो नहीं देख सकता है। हम अपराध होते हुए भी देखते हैं तो हम अपने पाप को खा रहे हैं, हमारे ऊपर हम पाप में डूब रहे हैं, इसलिए हमें कहीं पाप होते हुए दिखाई देता है। या तो हमें बोलना चाहिए या हमें भगवान कृष्ण अपने शिव का काली का ध्यान करके या उस पर प्रहार भी करना चाहिए। इससे हमें कोई दंड नहीं मिलता है। चूंकि पाप खत्म करने के लिए अगर हमें कुछ करना पड़े तो करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और अधर्म के कार्य को रोकने के लिए अपने रुद्र रूप भी लेना चाहिए और वैसे सबसे प्यार करो, राधा बनो, राधा बनो। राधा के अंदर कितना प्यार था, कितना प्यार था। राधा सबको प्यार बांटती 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 हर एक युग में, हर एक जन्म में राधा प्यार को बांटती बांटती चली गई, लेकिन उन्हों प्यार किसी के लिए खत्म नहीं हुआ। सारे कष्टों को झेलती लेकिन फिर भी प्यार करती, सबको अन्न धन देती थी। ये प्यार कहाँ से सीखो? ये राधा से सीखो। ये राधा के करुणामयी थी, ये करुणामयी होने की वजह से सब पे करुणा करते थे। आज भी अगर तुम राधा को अपने स्थान पे भी अगर राधा राधा नाम जपते हो और राधा का नाम लेते हो तो तुम्हें दर्शन भी देती है, तुम्हारे कष्ट भी हरती है और तुम्हारे दुखों का निवारण भी करती है। ये पक्का है, कहीं जाके देख लेना, कहीं सुन लेना, किसी के मुँह से सुन लेना, चाहे गोकुल में, चाहे बरसाने में, चाहे वृंदावन में, कहीं भी राधा का नाम जप लेना। चूंकि कृष्ण को तो कहते हैं ही हैं, पर राधा नाम हर एक रिक्शे वाले के भी जवान पे होता है, ये थ्री व्हीलर वाले के भी होता है, योगियों के भी होता है, संतों के होता है, ये सब देशवासियों के ये मुंह पे राधा नाम उनके होता है। चूंकि राधा नाम अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। ये राधा के नाम का कोई मोल नहीं है, राधा के प्रेम का कोई मोल नहीं है। तो हमें अच्छा करना चाहिए,
अच्छा सोचना चाहिए। अपराध अगर कहीं हो रहा है तो रुद्र रूप धारण भी कर लेना चाहिए, आवश्यक है, जरूरी है। प्रेम जितना जरूरी है उतना जो है कभी कभी क्रोध भी जरूरी है। तो ये सब कहते हुए सब आराम से रहो, भगवान कृष्ण के गीता का उपदेश लेते रहो, उनका ज्ञान लेते रहो और सबका भला करते जाओ, सबका भला करते जाओ, सबका भला करते जाओ। किसी का बुरा मत करो, बिल्कुल भी बुरा मत करो, चाहे कितना ही बड़ा शत्रु हो, कितना ही बड़ा दुश्मन हो। तुम अपने हाथों से किसी का अपने हाथ खून से नहीं रहो। सबको दुआएं दो, सबको दुआएं दो, सबसे कह दिया क्षमा 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 क्षमा। क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि तुमने दिल में बैठा लिया कि तुमने रिश्ते जोड़ लिए, नहीं, रिश्ते तो खत्म है, प्यार खत्म है, रिश्ते खत्म, सब कुछ खत्म, लेकिन क्षमा कर दिया। तो ये जब विचार हमारे होते हैं तो हमारे ऊपर सबकी कृपा होती है, सब ईश्वर, सब देवियों, सब शक्तियों की कृपा होती है। ऐसे ही में सबको खुश रहो, मंगलमय रहे सबके दिन। कल जो है बृहस्पति है और सबको मैं जय श्री कृष्ण और राधे राधे और सबको गुड नाइट और सबको शुभ रात्रि।